तो दोस्तों क्लास 10 हिंदी ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश दोनों। मैं आपको इस वीडियो में गद्यांश पद्यांश दोनों सॉल्व करवाऊंगा। और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि गद्यांश पद्यांश को इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, उनके समझ में नहीं आता। ये आपको पता है कि गद्यांश पद्यांश कितने नंबर का आता है? ये आपके 6 नंबर के आते हैं, 12 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको पता ही है कि एक नंबर कितना कीमती होता है। अगर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, अगर आपने ऐसे लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा मैं जैसा आपको बताऊंगा, अगर आपने ऐसे लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा हिंदी में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया जाती है, व्याख्या दी जाती है इस प्रकार। विश्वास पत्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम उत्साहित होंगे तब वे उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्चे मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साथ धैर्य और कोमलता होती है। ऐसा ही मित्र बनना चाहिए। अब आपको ये ज़्यादातर क्या बच्चा पढ़ते हैं समझ में नहीं आता ये किस चैप्टर से लिया गया है, कौन सा इसके लेखक हैं, क्या है। तो मैं बता दूं कि कोई ना कोई व्याख्या में ऐसा कुछ ना कुछ वर्ड फंसा हुआ होता है जो आपके फंस जाता है। आपका ये व्याख्या फंस जाती है, आपका लेखक का नाम पता लग जाता है, ये आपका 100 नंबर पक्का हो जाएंगे हिंदी में। अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा अगर आपने इस प्रकार आपने किया तो इसमें ज़्यादातर किसकी बात हुई है? मित्रता की बात हुई। टोटल मित्रता की बात हुई। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मित्रता की बात आ गई तो मित्रता इसका वो हो गया। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आपके 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया होता है कि आपको प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो आप ये लिखा है इस गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना होगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए। जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। रेखा खिंची हुई है इनकी आपको व्याख्या करना है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन दिया होता है आशा में आपका व्यक्ति को अपने मित्र से क्या आशय रखनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ इसी प्रकार समझाऊंगा। अगर आपने जैसा मैं बता रहा हूँ अगर आपने ऐसे लिखा तो बोर्ड एग्जाम में आप 100 में से 100 मार्क्स पक्का लाएंगे हिंदी में, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा आपका हिंदी में। तो जैसा मैं बता रहा हूँ आप ऐसे की बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको संदर्भ लिखना है। पहले संदर्भ लिखना है आपको। संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये आपका पाठ्य पुस्तक कौन सी? हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगर आप इस प्रकार लिखेंगे, आप कोई सा भी हुआ आपको इसी प्रकार लिखना है। जैसे अगर आपका यहाँ ममता आ गया तो आप किस प्रकार लिखेंगे तो कन्फ्यूज होते हैं ज़्यादातर बच्चे। नहीं, आपको इसी प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। और ये आपको एक बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग का नहीं है। मैंने आपको सरल से सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको बाद में व्याख्या करना है। व्याख्या ये लिखी व्याख्या आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। किस प्रकार व्याख्या, और व्याख्या आपको ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं कि व्याख्या किस प्रकार की करना है, हमें कंफ्यूज रहते हैं क्या लिखें हम। तो व्याख्या आपको इनकी लिखना है। ये आपकी रेखा में खिंची हुई हैं, इनकी आपको व्याख्या करना है। मैं बता दूं किस तरीके से करना है। लिखा है इसमें आपको लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छे औषध आपको शरीर के अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वास बनिए, यानी विश्वास वाला दोस्त, विश्वास बनिए मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हम
जिस पर हमें ये विश्वास हो कि वो हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हमें सत्य और मर्यादा की प्राप्ति, प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की कमी ना आने देगा। यदि हमें बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वो हमें उससे हटाकर सन्य मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देगा। और जब कभी निराशा उत्पन्न होगी तो वो आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस प्रकार लिखेंगे तो बोर्ड एग्जामिनर आपसे अट्रैक्ट होगा, आपको बोर्ड एग्जामिनर 100 में से 100 मार्क्स पक्का देगा। ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि हम कुछ भी लिख दे रहे हैं कि बोर्ड एग्जामिनर नहीं पढ़ता है, इतनी नहीं पढ़ता है, वो पास ये वो, हम कुछ भी लिख देंगे, अगर कुछ भी गाना वाना लिख देंगे तब भी बोर्ड एग्जामिनर नंबर देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा है, ऐसा ये गलत है। बोर्ड एग्जामिनर आपके एक एक वर्ड पढ़ता है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर की आगे भी कॉपी चेक होती है, इसलिए वो पढ़ता है। फिर आपका तीसरा क्या है? फिर तीसरा आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तीसरा है आपका। फिर आपको क्वेश्चन ये रहा तीसरा सा, व्यक्ति को अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। जो व्यक्ति होता है उसको अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। आप अपने मित्र से क्या आशा रखते हैं, तो आपको इसी प्रकार लिखना है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवर्तित करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे और सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे। इसी प्रकार लिखना है आपको। अगर इस प्रकार लिखेंगे आपको तो आपके 100 में से 100 मार्क्स पक्का मिलेंगे। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे हट के आपका बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपको 100 में से 100 मार्क्स पक्का मिलेंगे। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे लिखेंगे। फिर हम देखते हैं पदहांस। फिर देखते हैं हम पदहांस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पदहांस वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको पदहांस की व्याख्या दी है। सुनी सुंदर बैन सुधारक, सने सयानी है जान की जानी भली, तिरह कारी नैन दे सैन चने, समुझाई कहूँ मुस्काई चली, तुलसी तोहे और सोए सवै, अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भनु उदय, बिगासी मन में मंजुल कंज कली। अब ये आप कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादातर बच्चे कि अब ये किसका है, कौन से उससे लिया गया है, कौन से इसके लेखक हैं, कौन से वो हैं, कभी ये आपका बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। तो मैं बता दूं आपका कि कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड फंसा हुआ होता है व्याख्या में, जो आपका जैसे अभी मैंने बताया था कि इसमें देखो मित्रता दिख रहा है, मित्रता ही मित्रता है, मित्रता आशा रखनी चाहिए। ये प्रेम मित्रता यानी प्रेम मित्रता में कोई फ़र्क नहीं होता है। ऐसी प्रकार इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा फंसा होगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके फंसेगा। तो मैं आपको ध्यान से पढ़ के बताता हूँ। सुनी सुंदर बैन सुधारक सैने, सयानी है जान की जानी भली, तेरे करी नैन दे सैन, जिन्हें समझाए कहूँ मुस्काए चली, तुलसी तोहे और सोए हवे। अब इसको आपने कुछ इमेजिन किया कि तुलसी यानी तुलसीदास, ये आपका किसका हो गया, तुलसीदास। इसके कौन है कवि, तुलसीदास कवि हैं। और फिर इसका चैप्टर का भी नाम पता लग गया होगा आप, वन पथ पर। इसके चैप्टर का नाम है वन पथ पर। फिर आपको इसका संदर्भ लिखना है। आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ मैंने जैसे आपको बताया था किस प्रकार लिखना है आपको संदर्भ आपको इस प्रकार लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पर गद्यांश है तो वहाँ पर पदहांस आ जाएगा, बाकी सब सेम होता है। जैसे आपका ये संदर्भ लिखा है प्रस्तुत पदहांस, जैसे अभी गद्यांश था, प्रस्तुत पदहांस, बाकी सब सेम लिखना है आपको। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर से लिया गया है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपको 100 में से 100 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत कीमती होता है। तो अगर सिंपल भाषा में लिखेंगे तो आपको बताने को बहुत लोग बताते हैं कि संदर्भ इस तरीके से लिखिए, इस तरीके से व्याख्या लिखिए, इस तरीके से लिखिए, लेकिन आपको मैं जो सरल तरीके से बता रहा हूँ ये आपका कोई नहीं बताएगा। तो फिर आपका आपको प्रसंग लिखना है, मतलब इसकी हिंदी में भाषा लिखना है प्रसंग। इन पंक्तियों में ग्राम बुद्धियों के प्रश्न का उत्तर
उत्तर देती हुई सीता जी उन्हें हाव भावों से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। ये आपका प्रसंग हो गया, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। आपको व्याख्या करना है। व्याख्या किस प्रकार करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर इस प्रकार करेंगे तो आपको 100 में से 100 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता, बोर्ड एग्जामिनर भी नहीं रोकेगा अपना हाथ। फिर आपको व्याख्या इस प्रकार करना है। ग्राम बधुओं ने राम के विषय में सीता से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम बधुओं के अमृत जैसे मधुर बयानों और कर सुपकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्हें सत्योचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत में समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करने लगी। उसी समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में रामरूपी सूर्य का उदय हो गया और ग्रामधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गईं। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, जिस प्रकार मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार आपको संदर्भ लिखना है, इस प्रकार आपको व्याख्या लिखना है, इस प्रकार आपको प्रसंग लिखना है। तो आपका अगर आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपके 100 में से 100 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता, बोर्ड एग्जामिनर भी नहीं रोकेगा। अपने 100 में से 100 मार्क्स पक्का मिलेंगे आपको। अगर आपने ऐसे लिखा तो फुल मार्क्स पक्का मिलेंगे आपको। या मैंने आपके गद्यांश पदांश सॉल्व करवा दिए हैं, आपके 12 नंबर के आते हैं गद्यांश पदांश। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।